बीन थ्रू दिस कि आपको जो है आपकी डिग्री के ऊपर जज किया जाता है। हमारी बहू अगर ऐसी आएगी तो हम दुनिया के सामने या खानदान वालों के सामने जो है वो कहेंगे कि हमारी भाई डॉक्टर बहू आई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो कुछ पेरेंट्स हैं, बल्कि कुछ नहीं, काफी हद तक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पुश करते हैं कि डॉक्टर बनो और इंजीनियर बनो, प्री इंजीनियरिंग में जाओ, प्री मेडिकल में जाओ, तो इधर ही पुश कर रहे होते हैं। तो वो क्या ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं या फिर मनी पैसे के चक्कर में कर रहे होते हैं? तो ऐसा क्या है कि बच्चा खुश भी नहीं है और उसको पुश किया जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ा फैक्ट है, हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड है कि हमने जो है को डिवीजन क्रिएट कर दिया कि सर्टेन जो डिग्री है, सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन है, वो जो है वो एक आपके लिए सिंबल है कि वो बहुत ऑनर वाले हैं। और उनमें जो है अगर आप चले जाओ तो आपका एक वो प्रेस्टेज और एक सोशल स्टेटस कायम रहेगा। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा एसोसिएट किया। तो पेरेंट्स का भी एक रीजन तो ये होता है कि पेरेंट्स की अपनी अपनी एक एस्पिरेशन होती है, एक अपनी चाह होती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो ये करे। या कभी होता है कि वो जो है इंटरजनरेशनल एक चल रहा होता है उनका कि मेरे यार मैं ये अचीव नहीं कर सकी तो मेरा बच्चा जो है वो उसको फुलफिल करे। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा इंटरजनरेशन उस चीजों में भी जो है ना वो फिर पेरेंट्स अपनी चॉइस को वो बच्चों पे करते हैं। हाँ, वेल एंड गुड है अगर आपके बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है और अगर वो करना चाहते तो बिल्कुल वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर ऑब्वियसली बच्चा भी जो है आगे फिर वो मुश्किल में पड़ेगा। देन हम ये देखते हैं कि क्योंकि कुछ करियर्स हैं जिनके साथ हमने एसोसिएट किया हुआ है कि बहुत ज्यादा कि उनमें अगर आप चले जाओ ना तो आपको आपकी लाइफ सिक्योर है, आपको कोई जॉब में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रियलिटी हम देखते हैं कि ऑब्वियसली हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं। तो हम अभी भी ये देखते हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही जो हैं वो बेचारे जिनको जॉब नहीं मिल रही है ज्यादा, वो ये कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। देन हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी, क्योंकि ये सिर्फ इतनी नहीं रह जाती कि हमने इन फील्ड्स को सिर्फ इस हद तक रखा है कि हमने ठीक है बच्चे को पढ़ाया है क्या। हम देखते हैं कि अब मैं बात करती हूँ थोड़ा हम रिश्ता प्रोफाइल्स आती हैं जब, ठीक है, उनमें अक्सर जगहों में जो डिमांड होती है वो ये लिखी होती है। लड़कियों के केस में मैंने बहुत देखा है कि उसमें नीचे डिमांड लिखी होती है डॉक्टर वुड बी प्रेफर्ड, डॉक्टर शुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? हमने ये क्यों कंसिडर कर लिया है कि जो एक डॉक्टर है में किसी कोई भी प्रोफेशन है एक स्पेसिफिक, वो ही जो है वो उसकी अगर कोई लड़की नहीं होगी, उसके बैकग्राउंड की लड़की नहीं होगी तो वो कुछ होगी। एंड पर्सनली मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि मतलब आई हैव बीन थ्रू दिस कि आपको जो है आपकी डिग्री के ऊपर जज किया जाता है। अगर आप मैरिज में भी देखो तो आपकी डिग्री के ऊपर जज किया जाता है कि अच्छा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, ये क्या करेगी आगे, तो क्या चीजें हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक जो है ना चीज हमने बहुत सोसाइटी में बना ली। हमने इंसान के करेक्टर को उसकी डिग्री के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं ये कहती हूँ। आई गेस हम इंसान का करेक्टर तो देखते ही नहीं कि ये अच्छा पर्सन है या अच्छे इसका इखलाक कैसा है इसका। हम तो ये देखते हैं कि ये ये जॉब करती है कि नहीं करती, इसका प्रोफेशन कैसा है, इसका करियर लाइफ कैसी है। तो हम उस चीज पे जो है ना वो जज करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी हमारी बहू अगर ऐसी आएगी तो हम दुनिया के सामने या खानदान वालों के सामने जो है वो कहेंगे कि हमारी भाई डॉक्टर बहू आई है। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं, लेकिन काम उन्होंने वही करवाने होते हैं जो वो दूसरी बहू से भी करवा सकते हैं। और एट द एंड वो डॉक्टर बहू जो है वो फिर उनको अब्यूज का वो बनाकर नहीं, ऑब्वियसली आप ही देखो, एक डॉक्टर जो बनता है 5 साल 6 साल 7 साल लगा के बनता है। ठीक है, अब तो खैर सिंपल एमबीबीएस से कुछ भी नहीं होता, एफसीपीएस की तरफ जाते ही हैं लोग, जॉब आपको अच्छी मिले। तो जब एक बंदा 7-8 साल लगा के कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर उसको कोई बोल दे कि हाँ तुम घर में ही बैठ जाओ, सही है। हाँ, अगर प्रेयर कोई उनकी डिसीजन हुई है लड़का लड़की की तो अलग है। लेकिन अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो ऑब्वियसली लड़की भी रिबेलियन में ही आएगी ना कि अरे क्यों मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं इस तरह। अच्छा, सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं तो बाकी वही लड़की के साथ भी होता है। एक ना हम लोगों ने परसेप्शंस क्रिएट कर दी फील्ड से रिलेटेड कि अगर ये पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे कि फैशन की फील्ड है, तो बहुत सारे लोग ना नाम नहाद करियर काउंसलर बन के बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने करियर काउंसलिंग कैसे करनी है। तो जब उनके पास कोई पर्सन आता है ना और वो कहता है कि मुझे जो है ना आर्ट्स में इंटरेस्ट है और मैं आर्ट्स में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उनसे उनके मैट्रिक के या इंटर के मार्क्स पूछे जाते हैं। तो मैट्रिक और इंटर में वो अच्छे हाई अचीवर होते हैं, तो उसमें उनको कहा जाता है कि देखो
आर्ट्स की फील्ड जो है ना नालायक लोगों के लिए होती है। तो आप तो ये प्री मेडिकल है या डॉक्टरी या डीपीटी या इस तरह की फील्ड में जाओ जो कि हाई अचीवर्स के लिए होती है। तो ये देखो, ये हमने परसेप्शन बनाया हुआ है। और ये करियर काउंसलर्स भी जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज में भी स्पेशली करियर काउंसलर्स होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं। वो कभी भी आपकी अपनी भलाई के लिए नहीं आपको बोल रहे होते कि आप ये फील्ड चूज करो, वो इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको पर्टिकुलर फील्ड में जो है ना बच्चे इतने चाहिए होते हैं, तो वो इस हिसाब से एडमिशन करवा रहे होते हैं। तो कभी भी जो है ना, अगर आपको ट्रस्ट हो कि आपको यूनिवर्सिटी वाले करियर काउंसलिंग आपकी बेटर करेंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत क्लोजली इस चीज पे काम किया है और मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको जो बच्चे एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके बोनसेस होते हैं, उनके कमीशन होते हैं, उन्होंने उन्हीं बच्चों को उधर डालना होता है, वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है ना, आप उसी इंटरेस्ट के तहत जाओ। मैंने भी कुछ अर्सा करियर काउंसलिंग की है और मैंने यही बच्चों को हमेशा ये बोला कि आप मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट किधर है। फिर मैंने उस हिसाब से उनको करियर के प्रोस्पेक्ट्स बताए कि आप ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे जा सकते हो। और मैंने उनके पेरेंट्स को भी साइको एजुकेट किया उनके करियर के प्रोस्पेक्ट्स पे, और वो माने भी हैं। तो अगर देखें, सही से बात की जाए तो क्यों नहीं इंसान मानेगा, बिल्कुल पेरेंट्स भी मान जाएंगे। मैं इसमें ये ऐड करूंगी आप ही के बहुत दफा होता है कि पेरेंट्स को जो है ना, वो जो अल्टरनेटिव फील्ड्स है उनका पता भी नहीं होता कि उनमें क्या स्कोप है क्या। अक्सर पेरेंट्स नहीं अवेयर होते, उनको नहीं पता होता क्योंकि उनके वक्त में वो फील्ड्स नहीं थी। अब जैसे कि बहुत सारी लेटेस्ट फील्ड निकल आई हैं, साइबर सिक्योरिटी, एआई है, या जो नॉर्मल आर्ट्स की हैं, सोशल साइंसेस की फील्ड है जिसमें लोग काम कर रहे हैं अपने तरीके से सही। लेकिन पेरेंट्स बेचारों को नहीं पता होता, वो उनके उस वक्त में वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो उनको नहीं पता कि उनमें जो है वो क्या स्कोप है। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि वो फिर यही कहते हैं कि तुम ये वाली फील्ड को, जो उनके लिए नॉन होती है कि हाँ यार इसमें स्कोप है। अच्छा, इसमें ना जैसे आपने स्टार्ट में बोला ना कि पेरेंट्स जो हैं अपना इंटरजनरेशनल वो चीजें डाल रहे होते हैं, तो उसमें मैं ये चीज ऐड करूंगी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, स्कूल लाइफ में गया है, तो वो बच्चा अचीवर अच्छा बन गया है, तो पेरेंट्स का ये होता है कि यार ये अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, तो मैं इसको ना क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं बन सकी या मैं खुद फला प्रोफेशन में नहीं जा सकी, तो मैं इसको उस प्रोफेशन में डालूंगी क्योंकि ये जो है ना ये अच्छा पढ़ने वाला है, तो ये वो कर लेगा काम। तो वो क्या करते हैं, वो छोटी एज में ही ना बच्चे के अंदर वो लाइकनेस जो है ना इंस्टिल करना शुरू कर देते हैं, उसको उन्हीं इंटरेस्ट की चीजों में जो है ना इन्वॉल्व ज्यादा करते हैं कि बच्चा खुद ही जो है ना इवेंचुअली अपनी लाइकनेस क्रिएट उसी प्रोफेशन में करने लग जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है, वो कहते, उससे पूछो ना, कोई पर्सन है उससे पूछो कि आप क्यों, आपने ये क्यों फील्ड चूज की, तो कहते हैं मुझे बचपन से शौक था, मैं बचपन से जो है ना, मुझे मामा या बाबा जो है ना मुझे यही चीजें लाके देते थे और मुझे इस पे शौक आया। तो वो बचपन से जो है ना दूसरा पे वो कहते हैं कि हमारे मामा या बाबा का शौक था, तो हमने उसको भी पूरा किया है। तो वो चीज जो है ना वो इंस्टिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना वो उस चीज में नहीं होते, और फिर क्या करते हैं, जब मैट्रिक का टाइम आता है ना, बायो और कंप्यूटर साइंस तो चलो वो इतना प्रेफर नहीं करती, लेकिन जब टाइम आता है ना प्री जो फर्स्ट ईयर इंटर का टाइम आता है, उसमें फिर वो जो है ना बच्चे की चॉइसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और बच्चे को फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं और फोर्सफुली कहते हैं कि तुम ये वाली फील्ड लो, ये तुम वो ये वाली फील्ड लो, तुम उस फील्ड में क्या करोगे, उसका तो स्कोप ही नहीं है। तो वो चीजें जो है ना, फिर क्या होता है, इवेंचुअली बच्चा जबरदस्ती पढ़ तो लेता है, समटाइम बच्चा जबरदस्ती पढ़ता भी नहीं है, बच्चा 2 साल पढ़ेगा, उसके बाद तीसरे साल में छोड़ के चला जाएगा, वो कोई और वो अपनी पसंद की फील्ड लेगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगी चीजें। और अगर कोई बच्चा जबरदस्ती पढ़ भी रहा है ना, वो उस फील्ड में काम नहीं करता, वो फिर अपनी ही इंटरेस्ट की फील्ड में काम करता है जहां उसका स्कोप होता है। तो मेरे ख्याल से बेटर इज दैट के जहां पे बच्चे का इंटरेस्ट है ना, वहां पे उसको भेजा जाए और वहां पे जो है ना उसकी की जाए। हाँ, लेकिन अब कुछ चीजें जैसे एक्टिंग, जैसा एक्टिंग वाला करियर है जो कि हमें हमारे यहाँ समझा जाता है कि बहुत ज्यादा वो वैल्यूएबल करियर नहीं है एक्टिंग वाला, तो फिर उस टाइम पीरियड में अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है उस टाइम पीरियड में, फिर पेरेंट्स को चाहिए कि प्रॉपरली समझाएं, प्रॉपरली पास बैठ के समझें, प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीजें खत्म होती है ना। तो इसीलिए जो है ये वाला प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में जो है वो रूल आउट कर रहा है, बहुत ज्यादा ये प्रेशर जो है ना हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। और इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब एजुकेशन हमारी बिजनेस बन गई है, और जितने आपके पास से प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स निकलेंगे, वो दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, हाई यूनिवर्सिटीज में जैसे नस्ट हो गई, यूईटी हो गई, इस तरह की हाई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, तो उतना ही जो है ना वो पर्टिकुलर एकेडमी या पर्टिकुलर स्कूल का नाम रोशन होगा या कॉलेज का नाम रोशन होगा। तो वो उस चीज में बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं।